प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 10वां कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम मान लेते हैं सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर हमने मान लिया सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हमने मान लिया अब सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दूरी दी हुई है 132 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी दी हुई है 132 किलोमीटर। अब यहाँ पर सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 132 किलोमीटर, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। चूँकि सवारी गाड़ी की यहाँ पर चाल लेना है, चूँकि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय 132 बटे x घंटे। अब यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। इसका भी फार्मूला वही होगा। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है x प्लस 11 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 11 घंटे। अब यहाँ पर प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। तो मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। तो एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय इस प्रकार आया है कि 132 बटे x प्लस 11 और सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय आया है 132 बटे x घंटे। तो अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार सवारी गाड़ी द्वारा लिए गए समय में से एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिए गए समय को घटा देते हैं और बराबर में 1 घंटा लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है इसीलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 132 बटे x और माइनस 132 बटे x प्लस 11 और बराबर में 1। तो यहाँ पर हमने सवारी गाड़ी द्वारा लिए गए समय में से एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिए गए समय को घटा दिया और बराबर में लिख दिया 1, क्योंकि 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी। अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं समीकरण। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 11। तो यहाँ पर एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 11। अब यहाँ पर x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 132 और इंटू में हो जाएगा x प्लस 11। अब यहाँ पर ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया और x प्लस 11 से ये x प्लस 11 कैंसिल हो जाएगा। x का गुणा 132 में होगा, तो यहाँ हो जाएंगे 132x और बराबर में 1 ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 132 का गुणा अंदर अब कर देते हैं। तो 132 का गुणा x में होगा, तो आ जाएंगे 132x प्लस का ये वाला चिन्ह लगाया। 132 का गुणा 11 में होगा, तो यहाँ आएंगे 1452 और माइनस का चिन्ह लगाकर 132x ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं और बटे में हो जाएगा x का गुणा पूरे में कर देंगे अंदर। तो x का x में होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला और x का 11 में होगा, तो हो जाएगा 11x बराबर में ये 1 ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ पर माइनस के 132x से प्लस के 132x कट जाएंगे। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणा ऊपर 1452 में होगा, तो ये 1452 ही आएगा और बराबर में इस 1 का गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 11x में इस तरफ कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1x स्क्वायर प्लस 11x ही आएगा। अब यहाँ पर इस 1452 का बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया इसका, तो ये माइनस का हो गया, उस तरफ गया बराबर के और बराबर में ये 0। अब यहाँ पर इसे समीकरण नाम दे देते हैं 1 और इसी समीकरण को अब द्विघाती सूत्र या गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो माइनस के 1452 है इसका गुणा 1 में करेंगे यहाँ पर, चूंकि हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर इस एक का गुणा माइनस के 1452 में करेंगे तो माइनस के 1452 ही आएंगे। अब यहाँ पर जो बीच वाला पद है, भाग है, इसे तोड़ देंगे हम इस प्रकार कि जोड़ में घटाना में तो आइए 11x प्लस के 11x और गुणा में आना चाहिए माइनस के 1452। तो यहाँ पर प्लस के 11x को इस प्रकार तोड़ देते हैं कि 44x और माइनस के 33x, तो जोड़ेंगे तो 44 में से 33 जाएंगे तो 11x बचेंगे और 44 का गुणा माइनस के 33 में करेंगे तो माइनस के 1452 आएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं और प्लस के 11x को इस प्रकार तोड़ते हैं कि 44x और माइनस के 33x और माइनस के 1452 ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया और बराबर में 0 भी ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया। अब ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर x लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और प्लस का चिन्ह लगा कर ये और 44 बचेंगे। माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया और 33 कॉमन लिया तो यहाँ भी x प्लस 44 ही कॉमन बचेंगे बराबर में 0। अब यहाँ पर x प्लस 44 दो जगह है तो यहाँ पर x प्लस 44 दो जगह है तो ये कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 44 ले लिए कॉमन तो यहाँ बचेंगे x माइनस 33 और बराबर में 0। अब यहाँ पर x प्लस 44 के बराबर में भी 0 ले लेते हैं और x माइनस 33 के बराबर में भी 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर में दोनों की 0 ले लिया, x प्लस 44 के बराबर में 0, x माइनस 33 के बराबर में भी 0। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देते तो यहाँ आएगा x बराबर माइनस के 44, चूँकि प्लस के 44 को उस तरफ पक्षांतरण हो जाएगा तो माइनस के 44 हो जाएंगे तथा यहाँ आ जाएगा x बराबर 33, चूँकि ये माइनस के 33 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 33 हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो माइनस के 44 है, चूँकि चाल यहाँ पर माइनस हो नहीं सकती है, ऋणात्मक हो नहीं सकती है, तो इसकी कर देते हैं हम यहाँ पर उपेक्षा, जो ये x बराबर माइनस 44। अब यहाँ पर x बराबर 33 आ गया तो हमने सवारी गाड़ी की औसत चाल मानी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही हमारी सवारी गाड़ी की औसत चाल है। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल हमने वहां पर मानी थी x प्लस 11, तो यहाँ पर जो सवारी गाड़ी की चाल में 11 जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर सवारी गाड़ी की औसत चाल तो ये आ गई हमारी। अब यहाँ पर एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल मानी थी हमने x प्लस 11, तो यहाँ आ जाएगा 11 ज्यों करते हैं और x की जगह पर ये 33 लिख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 33 और 11 हो जाएंगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गई हमारी एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, परीक्षा में इस प्रश्न के आने की बहुत अधिक संभावना है।